बदमाशों का गैंग, किले में बंकर और लेडी डॉन से इश्क, आनंदपाल सिंह के कुख्यात गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी। क्या हालात होते हैं कि कोई अपराधी किसी जाति, किसी कौम का नायक बन जाता है? पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि वो हालात क्या होते हैं जब कोई इंसान अपराधी बन जाता है। विचार करिए, भिंडरावाले दमदमी टकसाल का एक संत एक आतंकवादी बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के गांव का एक लड़का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया। और अब ये आनंदपाल एक लड़का जो चुनाव लड़ रहा था, अपनी दबंगई कायम करना चाहता था। समर्थकों का इल्जाम है कि विरोधियों ने झूठे मुकदमे ठेस दिए। विरोधियों का इल्जाम है कि वो अपनी जाति की सेना बनाकर शराब की तस्करी के जरिए अपना आतंक राज कायम करना चाहता था। इस आतंक राज का खात्मा किया 25 जून को राजस्थान की पुलिस ने, उसका एनकाउंटर करके। घर वाले कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, वकील कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए, लोग कह रहे हैं समर्थक वाले कि धोखे से मार दिया, विरोधी कह रहे हैं एक गुंडे का यही हश्र होता है और हमेशा यही हश्र होना चाहिए। 25 जून को आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम विशाल मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं मेरा भारत। कौन था आनंदपाल? आखिर क्या है आनंदपाल की पूरी कहानी? आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आनंदपाल, गैंगस्टर आनंदपाल कैसे बन गया। सिर पर हैट, आंखों पर चश्मा, चमकदार कोट, चारों तरफ पुलिस वालों का पहरा, जीते जी जुर्म की दुनिया में राज करने वाला गैंगस्टर आनंदपाल आज भी सुर्खियों में है। उसके एनकाउंटर मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस चलाने का हुक्म दे दिया है। इस तरह राजस्थान के इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम चर्चा में आ गया है। उसकी कहानी जितनी खौफनाक है उतनी दिलचस्प भी है। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले के लाड़नू तहसील के एक सावराद गांव में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। उसके पिता का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक टीचर बने। इसी वजह से उसने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन इसी बीच उसका मन सियासत में रमने लगा। साल 2000 में राजस्थान में जिला पंचायत के चुनाव होने वाले थे। आनंदपाल ने भी पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया, लेकिन पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव में वो हार गया था। कांग्रेसी नेता हरजीराम बोड़क के बेटे जगन्नाथ बोड़क ने महज 2 वोटों से आनंदपाल को हरा दिया। ये बात उसे रास नहीं आई, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से ने उसके मन में इंतकाम का जहर बो दिया। इंतकाम की आग ने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। साल 2006 में उसने डीडवाना में जीवन राम गोदरा नामक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने उसे पूरे राजस्थान में कुख्यात कर दिया। उसने धीरे धीरे शराब के काले कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया और जल्द ही बहुत बड़ा तस्कर बन गया। आनंदपाल सिंह के खिलाफ लूट, डकैती, गैंगवॉर, हत्या और हत्या के प्रयास सहित 24 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उसे 8 मामलों में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसने ही अंजाम दिया था। साल 2011 में सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर सरेआम फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए थे। उसके गैंग में 100 से ज्यादा बदमाश शामिल थे, जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। राजस्थान के कई नेताओं और अफसरों को उससे खतरा था। आनंदपाल सिंह के गैंग ने नानूराम नामक एक शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। उसके शव को एसिड डालकर जला दिया था। इस हत्याकांड के बाद वो फरार हो गया। उसकी फरारी के 6 साल बाद 2012 में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन साल 2015 में डीडवाना कोर्ट से पेशी से लौटते समय वो पुलिस के चंगुल से भाग निकला।
पुलिस ने उसके सिर पर 5 लाख रुपए का नाम रखा था। उस पर दबाव बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उसकी करीब 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां कुर्क कर ली थी। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने आनंदपाल सिंह का एक ऐसा किला खोज निकाला था जो किसी फिल्मी खलनायक किले से कम नहीं था। सुनसान खेतों के बीच बने एक फार्म हाउस को उसने किले का रूप दे रखा था। यहाँ दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बंकर बने हुए थे। अंदर से बाहर की तरफ गोली चलाने के लिए दीवारों में छेद भी बनाए गए थे। करीब 9 बीघे जमीन पर बने इस किले के अंदर जाने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। यहाँ तहखाने के भीतर एक और तहखाना मिला जिसमें पिंजरा रखा था। संभवतः आनंदपाल सिंह अपने दुश्मनों को प्रताड़ित करने के लिए इसी पिंजरे में कैद किया करता था। वो ज्यादातर जमीनों पर अवैध कब्जा करवाता था और जबरन लोगों की जमीनें खरीद लेता था। विरोध करने पर उन्हें इसी किले में यातनाएं दी जाती थी। फरारी के दौरान वो अपनी प्रेमिका लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ यहाँ रहा था। बताया जाता है कि ये फार्म हाउस सीता देवी नामक एक दलित महिला के नाम पर था, लेकिन पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उसने इसकी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की प्रेम कहानी भी खूब चर्चित रही। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उसकी प्रेम का रह चुकी है। जीन्स पैंट के साथ टी शर्ट और शर्ट में रहने वाली लंबी कदकाठी की अनुराधा जयपुर की रहने वाली है। वो अजमेर के सोफिया स्कूल की पढ़ी लिखी है और फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जल्दी पैसा कमाने और अय्याशी भरी जिंदगी की चाह ने उसको अपराध की दुनिया में खींच लिया। वो आनंदपाल के गैंग में शामिल हो गई। धीरे धीरे उसके करीब आई और देखते देखते गैंग में नंबर 2 बन गई। साल 2012 में आनंदपाल के जेल जाने के बाद उसने पूरी गैंग की कमान संभाल ली। फिलहाल अनुराधा ने गैंगस्टर काला जठेड़ी से शादी कर ली है। साल 2017 में भारी दबाव के बीच राजस्थान के सलासर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को मार गिराया था। इस एनकाउंटर के दौरान आनंदपाल और उसके 2 साथियों ने AK-47 से पुलिस पर करीब 100 राउंड फायर किए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आनंदपाल को 6 गोलियां लगी थी। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। दरअसल एसओजी ने आनंदपाल के 2 भाइयों देवेंद्र उर्फ गुट्टू और विक्की को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में पता चला कि आनंदपाल सलासर में है। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा था कि उसको हरियाणा से पकड़कर लाया गया और चुरू में मार दिया गया। उसके वकील ने कहा था कि पुलिस की पूरी कहानी में कई ऐसे झोल हैं जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है। बताया गया कि उसके लोकेशन के बारे में उसके भाइयों तक को पता नहीं होता था, तो पकड़ा कैसे गया। आनंदपाल के पास 400 कारतूस बचे थे और वो AK-47 से गोलियां बरसा रहा था, तो फिर भी पुलिस ने उसके पास जाकर पीठ में गोली कैसे मार दी। इस एनकाउंटर में घायल सभी पुलिसकर्मी राजपूत थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऐसे कैसे हो गया। तर्क दिया गया कि चूंकि राजपूतों की सहानुभूति आनंदपाल के साथ थी, इसलिए घायल पुलिसकर्मियों को राजपूत की तरह पेश किया गया। वकील ने यह भी कहा था कि आनंदपाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे धोखे से मार दिया। उसके एनकाउंटर से पहले उसके दोनों भाई पकड़े गए थे। पुलिस ने दोनों की एनकाउंटर करने की धमकी दी थी। इस पर विक्की तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गुट्टू डर गया। उसने आनंदपाल का लोकेशन बता दिया।